धनबाद। ये नाम सुनते ही क्या जहन में कोयले की खदानें और धूल की एक तस्वीर सी नहीं बन जाती? आज हम इसी शहर की एक अनकही कहानी को परत दर परत खोलेंगे, इसके संघर्ष से लेकर इसकी छिपी हुई खूबसूरती तक। तो जब धनबाद का नाम सामने आता है तो सबसे पहली तस्वीर क्या उभरती है? कोयला और धूल, है ना? अक्सर यही होता है। चलिए आज इसी सोच को थोड़ा और कुरेदते हैं और देखते हैं कि इस तस्वीर के पीछे और क्या छिपा है। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से धनबाद की पहचान बनी है, भारत की कोयला राजधानी। और ये जो नाम है ना, ये इसे ऐसे ही नहीं मिला है। तो ये शहर पड़ता है झारखंड में। 1956 में इसका गठन हुआ था और आज ये राज्य का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। मतलब देश के औद्योगिक नक्शे पर इसकी पहचान बहुत बहुत गहरी है। इसे कोयला राजधानी क्यों कहते हैं? वजह सीधी है। यहाँ पर BCCL और टाटा स्टील जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इनकी खदानें देश के स्टील और पावर उद्योगों को, आप कह सकते हैं कि ईंधन देती हैं, उन्हें चलाती हैं। इसीलिए तो कोयले को काला सोना कहते हैं और धनबाद है उसकी राजधानी। लेकिन इस पूरी औद्योगिक तरक्की की एक कीमत भी है और वो कीमत बहुत भारी है। कोयले की कहानी का जो दूसरा पहलू है ना, वो संघर्ष और त्रासदी से भरा हुआ है और इसने इस पूरे इलाके पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। यहाँ पर खनन का जो इतिहास रहा है वो बहुत दर्दनाक है। बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से लेकर आज तक जो पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां हैं, सच कहें तो इस शहर ने बहुत कुछ सहा है। 268 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। 28 मई 1965 को धूरी खदान में एक भयानक विस्फोट हुआ था और इसमें 268 खनिकों की जान चली गई। ये भारत के खनन इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। एक ऐसा हादसा जिसने न जाने कितने परिवारों को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये दूसरा आंकड़ा देखिए, 100 साल से भी ज्यादा। जी हां, इतने लंबे समय से झरिया के कोयला क्षेत्रों में जमीन के नीचे आग जल रही है। ये आग ना सिर्फ जमीन को अंदर से खोखला कर रही है, बल्कि हवा में जहरीली गैसें भी घोल रही है। मतलब एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चुनौती जो आज भी वैसी की वैसी ही है। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। चलिए अब धनबाद के उस चेहरे से पर्दा उठाते हैं जो अक्सर इस धूल और धुएं के पीछे छिप जाता है। एक खूबसूरत दुनिया। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इस औद्योगिक शहर में पहाड़ियां हैं, जंगल हैं और बड़े बड़े जलाशय भी हैं। ये एक ऐसी छिपी हुई दुनिया है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जिससे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथन डैम की। पता है इसे क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व रेलवे का कश्मीर। इसकी खूबसूरती ऐसी है, यहाँ बोटिंग का मजा लिया जा सकता है और पास में ही मां कल्याणेश्वरी का एक बहुत प्राचीन मंदिर भी है। फिर है पंचेत डैम। ये दामोदर नदी पर बना सबसे लंबा बांध है और इसकी एक और खासियत है, इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मतलब ये सिर्फ एक डैम नहीं, इतिहास का एक हिस्सा भी है। अच्छा, अगर किसी को प्राकृतिक झरने और झीलें पसंद हैं तो उनके लिए भी यहाँ कुछ है। चट्टानों के बीच से बहता हुआ भटिंडा फॉल और ऐतिहासिक GT रोड के पास मौजूद बेहद खूबसूरत तोपचांची झील, ये दोनों ही बहुत पॉपुलर पिकनिक स्पॉट्स हैं। और परिवारों के साथ घूमने फिरने के लिए है 21 एकड़ में फैला हुआ बिरसा मुंडा पार्क। टॉय ट्रेन, भूल भुलैया, झूले, ये सब मिलकर इसे बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मनोरंजन का एक बड़ा सेंटर बना देते हैं। छुट्टियों के दौरान तो यहाँ हजारों की भीड़ होती है। लेकिन धनबाद की कहानी सिर्फ कोयले और प्रकृति तक ही नहीं सिमटती। ये शहर आस्था और शिक्षा का भी एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ एक तरफ तो IIT ISM जैसा विश्व प्रसिद्ध संस्थान है और दूसरी तरफ गहरी आस्था से जुड़े सदियों पुराने मंदिर भी हैं। ये ज्ञान और विश्वास का एक ऐसा अनूठा संगम है जो इस शहर को एक अलग ही पहचान देता है। तो यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर नजर डालें। एक है शक्ति मंदिर, जहाँ हिमाचल के ज्वाला देवी से लाई गई अखंड ज्योति जलती रहती है। फिर है लिलोरी स्थान, जो देवी काली को समर्पित एक 800 साल पुराना मंदिर है। और शिक्षा के क्षेत्र में 1926 में स्थापित IIT ISM धनबाद है, जो माइनिंग और इंजीनियरिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। साथ ही बिट सिंदरी और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज जैसे और भी बड़े संस्थान हैं। तो अब तक हमने धनबाद के कई चेहरे देखे हैं। इसका औद्योगिक रूप, इसका संघर्ष भरा इतिहास, इसकी छिपी हुई प्राकृतिक सुंदरता और इसका सांस्कृतिक महत्व। चलिए अब इन सबको मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। और हाँ, अगर यहाँ आने का मन बने तो पहुँचना काफ़ी आसान है।
धनबाद रेल और सड़क मार्ग यानी NH-19 से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और हवाई यात्रा के लिए पास में एयरपोर्ट्स भी हैं। आखिर में चलिए कुछ आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो इस शहर की एक पूरी तस्वीर देते हैं। एरिया है लगभग 2074 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या करीब 26.8 लाख थी और साक्षरता दर वो 75.71% है। यहाँ 10 ब्लॉक और 1209 गांव हैं। तो इस पूरी जानकारी के बाद सवाल वापस वहीं आ जाता है, अगली बार जब धनबाद का जिक्र होगा तो क्या पहली तस्वीर सिर्फ कोयले की होगी या फिर उस कोयले के भीतर छिपे उस हीरे की भी होगी? ये सोचना तो बनता है ना?